मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको जाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 अक्टूबर को गिरिराज कॉलेज ग्राउंड पर टीआरएस की आशीर्वाद सभा, तेज रफ्तार तैयारियां जारी। टीआरएस सरबराह केसीआर की शिरकत, इंतखाबी मुहिम का निजामाबाद से आगाज। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में मुस्लिम तबके की बहबूद के लिए अहम नुकात शामिल किए जाएं। जावेद अकरम ने 13 नुकाती महजर पेश किया, कहा कि ठोस तयक़ुनात लाज़मी है। टीआरएस की 3 अक्टूबर को आशीर्वाद सभा नहीं, धोखा सभा है। टीआरएस हुकूमत ने कोई भी इंतखाबी वादा पूरा नहीं किया। अवाम बिलखुसूस दलित गैर महफूज थे। दलित मोर्चा बीजेपी रियासती सदर का इल्जाम। बहुत से कायदीन हैदराबाद से आते हैं, वोट लेते हैं, फिर दिखाई नहीं देते। मुसलमानों को एक बेबाक व बेलोस कायद की जरूरत। अमजदुल्ला खान खालिद एक मिसाली लीडर। एमपीटी में शामिल होने वाले नौजवानों का एहसास। अब खबरें तफसील से। 3 अक्टूबर को जीजी कॉलेज ग्राउंड पर टीआरएस की आशीर्वाद सभा का इनेकाद। सदर टीआरएस केसीआर की शिरकत। साबिक़ रियासती वजीर इटाला राजेंद्र ने भारी अक्सरियत में शरीक होने आरमूर की अवाम से अपील की और कहा कि टीआरएस ही अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए काम कर सकती है। साबिक़ रियासती वजीर इटाला राजेंद्र ने आरमूर शहर की वेंकटेश्वरा कॉलोनी में वाक़ टीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी के मकान पर एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए अवाम से अपील की कि वो आशीर्वाद सभा में भारी अक्सरियत से शिरकत करे और इसको जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार करे। इटाला राजेंद्र ने बताया कि 3 अक्टूबर को निजामाबाद शहर के जीजी कॉलेज ग्राउंड पर टीआरएस सरबराह केसीआर की आशीर्वाद सभा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस सरबराह केसीआर की क़यादत में टीआरएस हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया है और अवाम को इससे जबरदस्त राहत मिली थी और अवाम टीआरएस की तायद व हिमायत पर आमदा है और केसीआर की आशीर्वाद सभा में भी अवाम की भारी अक्सरियत शरीक रहेगी। उन्होंने आरमूर हल्के असम्बली की अवाम से भी ख्वाहिश की कि वो भारी अक्सरियत से इस सभा में शरीक होकर उसको कामयाब बनाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ रुकन असम्बली व टीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी भी शरीक थे। 9 గెలిపించిన జిల్లా ఈ జిల్లా రాబోయే ఎన్నికలలో కూడా మళ్ళీ 9 గెలిచే జిల్లా కూడా నిజామాబాద్ జిల్లా। ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ, ఇతర పార్టీలు మహాకూటమి ఏర్పడి ఇవాళ కొంత స్థానం సంపాదించాలనే ఆలోచన అవుతుందో ఆ కళలు కళ్ళలుగానే మిగిలిపోతాయి। పేపర్లలో రాసుకున్నదా మాత్రాన, టీవీలలో చూపించుకున్నదా మాత్రాన, తప్పుడు సర్వేలు చెప్పినంత మాత్రాన, వాట్సాప్లలో సోషల్ మీడియాలో చెప్పుకున్నంత మాత్రాన ఇవన్నీ అక్కడనే। पुलिस में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद। 12,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 46 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए थे। सीपी कार्तिकिया की हिदायत पर इम्तिहानी शुरा को मुमकिन सहूलतें फराहम की गई। पुलिस की भारी जमीयत ने इम्तिहानी मराकिज पर माखूल सियानती इंतजाम किए। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला भर में जुमला 12,000 उम्मीदवार कांस्टेबल भर्ती के लिए इम्तिहान तहरीर कर रहे हैं। इस इम्तिहान के लिए जुमला 46 सेंटर्स कायम किए गए हैं। इम्तिहानी मराकिज पर पुलिस का भारी बंदोबस्त रखा गया। सयानती इंतजामात की रास्त निगरानी खुद कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कार्तिकिया ने की। उन्होंने मुख्तलिफ सेंटरों का जायजा लिया। इम्तिहानी मराकिज के अतराफ दफा 144 नाफिज किया गया। इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों को मुमकिन सहूलतें फराहम की गई। सयानती इंतजामात में ACP 2, 3 CI, 12 SI और 80 कांस्टेबल ने हिस्सा लिया।
కలుస్తాలి ఎస్ఎస్ఆర్ ముషిఫా टीआरएस हुकूमत के तमाम इंतखाबी वादे झूठे साबित हुए। अवाम बिलखुसूस दलित तबका अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बना। दलितों पर बेबाकाना हमले हुए मगर हुकूमत ठोस कार्रवाई में नाकाम रही। बीजेपी दलित मोर्चा सदर विमला अशोक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरहमी। बीजेपी पार्टी ऑफिस प्रगति नगर निजामाबाद में दलित मोर्चा के रियासती सदर विमला अशोक ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए टीआरएस हुकूमत और केसीआर को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अपने दौरे इख्तिदार में अवाम को महज धोखा देने के किसी भी किस्म का ठोस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। बिलखुसूस इस हुकूमत में दलित तबका अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहा। कई दलित अफराद पर कातिलाना हमले हुए और कई नौजवानों को हलाक कर दिया गया और इस मामले में हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे टीआरएस हुकूमत की दलितों से कितनी हमदर्दी है खुलकर सामने आई है। इसके अलावा कारगुजार वज़ीर आला केसीआर ने इंतखाबात से कबल जितने वादे किए थे इन पर अमलावरी नहीं की गई। दलितों को 3 एकड़ ज़राई अराज़ी देने का वादा झूठा साबित हुआ। किसानों के खर्चात की माफी भी जाँच साबित हुई और दीगर कई वादे भी वफा नहीं किए गए। विमला अशोक ने बताया कि 3 अक्टूबर को कारगुजार वज़ीर आला वो टीआरएस के सरबराह गिरिराज कॉलेज ग्राउंड पर अपनी आशीर्वाद सभा का इनेकाद अमल में ला रहे हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि ये आशीर्वाद सभा नहीं बल्कि झांसा सभा है। దళితులకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు 3 ఎకరాల భూమి గాని, డబుల్ బెడ్రూమ్లు గాని, దళితులకు సంబంధించిన నిరుద్యోగులకు ఎస్సీ రుణాల విషయంలో 10 లక్షల రుణాలు ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేయడమే జరిగింది కానీ నిజంగా దళితులకు న్యాయం జరగలేదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా రావాల్సిన నిధులు కూడా గత సంవత్సరము దాదాపు నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన 1100 మంది లబ్ధిదారులు దరఖాస్తులు పెట్టుకుంటే అందరికీ కేవలం మంజూరు పత్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఇప్పటిదాకా ఒక నయా పైసా కూడా सब्सिडी रिलीज का। बांसवाड़ा मंडल के मौजे बुड़मी में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम 50 से ज्यादा अफराद ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। पोचाराम ने खिताब के दौरान कहा कि किसानों को खुसूसी मराद फराहम की गई, किसान किसी खौफ व खदशे का शिकार न हो। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा मंडल बुड़मी मौजे में साबिक़ा रियासती वजीर व टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 50 से ज्यादा कायदीन व कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पोचाराम ने पार्टी खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल करवा लिया। उसके बाद एक इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को वाफर ज़राई सैराबी और बरक़ी की सरबराही के खुसूसी इक़दाम किए गए हैं और किसानों को तमाम तरह की सहूलतें फराहम की जा रही है। आगे भी ये सहूलतें जारी रहने का पोचाराम ने इजहार किया। किसानों को कालेश्वरम प्रोजेक्ट से 2 फसलों को ज़राई सैराबी की जाएगी और हर मुस्तहिक बेघर अफराद को डबल बेडरूम दिया जाएगा। सरकार దవాఖానలో డెలివరీ ఆడబిడ్డకు ఇట్లా మొత్తం డెలివరీ కాకంటే ముందు నుంచి డెలివరీ అయిన 9 మాసాల వరకు తల్లి బిడ్డల ఆరోగ్యం కోసం 12,000 రూపాయలు, మగబిడ్డ పుడితే ఆడబిడ్డ పుడితే 13,000 ఇస్తా ఉన్నాం। మన బతుకులు బాగుపడాలని వచ్చే సంవత్సరం నుంచి వచ్చే మిరుగం నుంచి जावेद अकरम और अब्दुल करीम बब्बू की कांग्रेस इंतखाबी मंशूर कमेटी के चेयरमैन और आला अखिलती कायदीन से अहम व बामकसद नुमाइंदगी। मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद के लिए अहम नुकात पर तवज्जो दुहानी। 13 नुकाती महजर पेश किया गया। आला कायदीन ने मुमकिन नुकात को शामिल करने का तयख्खुन दिया। जावेद अकरम चेयरमैन जिला तशहीरी कमेटी और अब्दुल करीम बब्बू सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट ने हैदराबाद में कांग्रेस के आला कायदीन चेयरमैन इंतखाबी मंशूर कमेटी कांग्रेस राज नरसिम्हा, चेयरमैन माइनॉरिटी सब प्लान कमेटी आबिद रसूल खान और कायदे अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान पेश किए जाने वाले कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर यानी मैनिफेस्टो में बाज़ अहम नुकात को शामिल करवाया जाए। उन्होंने जुमला 13 तयख्खुनात को इंतखाबी मंशूर में शामिल करने की ख्वाहिश करते हुए तहरीरी महजर पेश किया। इन अहम तयख्खुनात की तफसील कुछ इस तरह है। नंबर 1, दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी बड़ा पहाड़ में तरक्याती कामों के लिए 500 करोड़ के खुसूसी बजट की इजराई का तयख्खुन दिया जाए।
नंबर 2, निजामाबाद में सादुल्ला हुसैनी ITI के एहया का तयख्खुन दिया जाए। नंबर 3, तेलंगाना के हर जिले में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम से उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज कायम करने का तयख्खुन दिया जाए। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स व कैमरामैन के अलावा एडिटर्स को पुख्ता मकानात की मंजूरी का ठोस तयख्खुन दिया जाए। इनके बच्चों को KG ता PG मुफ्त तालीम फराहम की जाए और मुफ्त इलाज व मुफ्त सफर की सहूलत के अलावा एक मोटरसाइकिल का तोहफा भी फराहम किया जाए। नंबर 5, तेलंगाना के तमाम नए अजला के हर मंडल में SSC सेंटर कायम करने और हर सरकारी स्कूल में उर्दू दूसरी सरकारी जबान का लज़ुम करने का तयख्खुन दिया जाए। नंबर 6, तेलंगाना के हर जिले और मंडल की हर मस्जिद को माह सियाम में आहक पाशी और रंग व रौनक के लिए 50,000 रुपये की फराहमी का तयख्खुन दिया जाए। नंबर 7, खेल के मैदान में शानदार मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी मुलाजिमत की फराहमी और मकान मुफ्त व तिब्बी सहूलत का तयख्खुन दिया जाए। नंबर 8, हर जिले के बेरोजगार नौजवानों को रास्त MLA और MP फंड से खर्चात की फराहमी के नज्म का तयख्खुन दिया जाए। नंबर 9, तमाम तेलंगाना के आइमा व मौज़नीन को माहाना 10,000 रुपये मशाहिरा और मकान की फराहमी का तयख्खुन दिया जाए। नंबर 10, तेलंगाना में तहफ़्फ़ुज़ात का वादा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे, अब उसको बढ़ाकर 8% देने का तयख्खुन दिया जाए। नंबर 11, तेलंगाना वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देने का तयख्खुन दिया जाए और वक्फ बोर्ड मुलाजमीन को 25,000 कम से कम तनख्वाह का ठोस तयख्खुन दिया जाए। नंबर 12, मुसलमानों के लिए मख्तस बजट की तकसीम और उसके इस्तेमाल और हनूज नई स्कीमात के लिए खुसूसी सब प्लान का ठोस व मजबूत तयख्खुन दिया जाए। जावेद अकरम और अब्दुल करीम बब्बू की नुमाइंदगी पर तमाम आला कायदीन ने इन तमाम नुकात पर गौर करने और मुमकिन नुकात को इंतखाबी मंशूर में शामिल करने का तयख्खुन दिया। निजामाबाद जिले से निजामाबाद के मुस्लिम माइनॉरिटी वफद यहाँ पर आबिद रसूल खान साहब जो साबिक़ा माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के बुलाने पर हम लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस का मंशूर बनाने के लिए जो आने वाले 2000 इलेक्शन में मुसलमान का क्या मंशूर होना चाहिए, 2018 में जब इलेक्शन फेस करने जाते हैं तो साबिक़ा हुकूमत ने जो झूठे वादे किए थे वो झूठे वादे नहीं करते हुए कांग्रेस के जो मंशूर में जो मुसलमानों को जो फ़ायदा पहुंचता है वो वादे करने के लिए हमने यहाँ उत्तम कुमार रेड्डी साहब से और मोहम्मद अली शब्बीर साहब से और इंचार्ज हमारे बोस साहब और सलीम साहब से हमने यहाँ पर आके ज़िले से हम मोहम्मद ताहिर बिन हमदन साहब जिला कांग्रेस कमेटी के सदर, अब्दुल करीम बब्बू साहब माइनॉरिटी सेल के सदर और तमाम लोग यहाँ पर आके हम एक मंशूर दिए कि आने वाले 2000 इंतखाबात में जो कांग्रेस का जो मंशूर बनाया जाएगा वो मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अजलाओं से मुसलमानों को टिकट देने के लिए बात कही। डिवीजन 21 में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। डॉक्टर बापू रेड्डी की निगरानी में डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की और मुफ्त अद्वियात तकसीम की। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कॉर्पोरेटर ने डॉक्टरों से इज़हार तशक्कुर किया जिन्होंने असरी तिब्बी आलात व मशीनों के जरिए मरीजों की तशखीस की और इलाज व अद्वियात की फराहमी अमल में लाई। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कॉर्पोरेटर डिवीजन 21 की निगरानी में इनके डिवीजन में पानी की टांकी के करीब मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के मशहूर व मारूफ डॉक्टर बापू रेड्डी ने इस कैंप में मरीजों की तशखीस की और मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। सैकड़ों मर्द व खवातीन ने इस कैंप से इस्तेफादा करते हुए अपना चेकअप करवाया और अद्वियात हासिल की। डॉक्टर बापू रेड्डी की निगरानी में दीगर डॉक्टरों ने BP, शुगर और दमे के मरीजों की असली आलात के जरिए तशखीस की। डॉक्टर बापू रेड्डी ने कहा कि अवाम की खिदमत के जज्बे के तहत ही ये कैंप आरास्ता किए जाते हैं। उन्होंने अवाम से इससे इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने डॉक्टर बापू रेड्डी और दीगर डॉक्टरों से इज़हार तशक्कुर किया जिन्होंने इनकी ख्वाहिश पर इनके डिवीजन में हेल्थ कैंप मुनक्किद किया और मरीजों की तशखीस की और अद्वियात भी अपनी जानिब से मुफ्त तकसीम किए। इस मौके पर अब्दुल जलील NRI भी मौजूद थे। इसमें जो BP, शुगर, अस्थमा का फ्री टेस्ट करके उनको टैबलेट्स जो भी है दवाइयाँ डॉक्टर साहब की तरफ से, लक्ष्मी हॉस्पिटल की तरफ से पब्लिक में तकसीम किए जा रहे हैं। मैं दोनों डॉक्टर साहब, हमारे बापू रेड्डी साहब का, राजेंद्र प्रसाद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने गरीबों के लिए हेल्प करवाई। हमें अवाम के दरमियान रहकर अवाम की खिदमत करने वाला कायद चाहिए। ये खूबी सिर्फ अमजदुल्ला खान खालिद में ही मौजूद है, जबकि दूसरे कायदीन कारों में आते हैं और फिर बरसों दिखाई नहीं देते। MBT में शामिल होने वाले नौजवानों का दिलचस्प बयान।
आज कई नौजवान सदर सिटी एमबीटी अब्दुल बासित के हाथों मजलिस बचाओ तहरीक में शामिल हो गए। अब्दुल बासित ने पार्टी रोमाल पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल करवा लिया। उन्होंने नौजवानों का खैर मकदम किया और कहा कि दीगर जमातों से मायूस होकर नौजवान जोक दर जोक मजलिस बचाओ तहरीक में शामिल हो रहे हैं और एमबीटी दफ्तर पर नौजवानों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। नौजवान एमबीटी के जमा साल व बेबाक कायदीन मजीदुल्लाह खान फरहत और अमजदुल्लाह खान खालिद की शख्सियतों और इनकी कारकर्दगी से मुतासिर है और समझते हैं कि मुसलमानों के हकीकी कायदीन यही दो भाई हैं जो हर हसास मामले में बेबाक नुमाइंदगी करते हैं। इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले अहम नौजवानों में मिर्जा खालिद बेग, सैयद जुबैर, सुलेमान बिन मोहम्मद और दीगर कई नौजवान शामिल हैं। मिर्जा खालिद बेग ने कहा कि वो बड़ी मसरत महसूस कर रहे हैं कि वो एमबीटी से वाबस्ता हो रहे हैं। पहली बार उन्होंने देखा कि अमजदुल्लाह खान खालिद जमीनी सतह पर उतरकर मुस्लिम हसास मसाइल की बेबाक व जुर्रतमंदाना यकसुई करवाते हैं और मुस्लिम रहनुमा ऐसा ही होना चाहिए। जबकि दूसरी जमातों के कायदीन हैदराबाद से आते हैं, बुलंद बांग दावे करते हैं, अवाम को वरगलाते हैं, फिर सालों नजर नहीं आते। हमें ऐसे कायद की जरूरत थी जो हमारे दरमियान रहे और हमारे मसाइल को सुने और समझे और इसकी यकसुई के लिए अमली जद्दोजहद करे। ऐसा ही कायद रियासत में अमजदुल्लाह खान खालिद है, जिनसे मुतासिर होकर वो एमबीटी में शामिल हो रहे हैं। इस प्रोग्राम में शेख अनवर और मोहम्मद मुश्ताक भी शरीक थे। सबसे पहले तो मैं अमजदुल्लाह खान साहब और जनाब बासित साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसी जमात में मुझे मौका दिया जो कौम की खिदमत करती है और लोगों के लिए काम करती है। ऐसे तो हैदराबाद से कई लीडर आते हैं लेकिन वो अपने दिमाग में सियासत और लालच लेकर निज़ामाबाद का रुख करते हैं, लेकिन अमजद वो इंसान है, उन्होंने सोच और फ़िक्र को लेकर निज़ामाबाद का रुख किया है। तो निज़ामाबाद की आवाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अमजद भाई के हाथों को मजबूत करे और उनको अपना कायद मानकर उनके साथ चले। आज बहुत ही खुशी की बात हो रही है कि मजलिस बचाओ तहरीक के कारनामों से और अमजदुल्लाह खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, मुतासिर होकर जोक दर जोक मजलिस बचाओ तहरीक में ख़ास तौर पे नौजवानों का एक जलसे के जैसा लोग उमड़ के आ रहे हैं। आज मैं निज़ामाबाद के तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इसी तरह हम मजलिस बचाओ तहरीक से जुड़ें और अमजदुल्लाह खान को मजबूत करें। आज हम देख रहे हैं कि निज़ामाबाद के हालात में कुछ ना होते हुए भी जिस तरह से निज़ामाबाद के मिली बल्ली मरखी मसाइल पर जो अमजदुल्लाह खान खालिद तर्जुमान जो आवाज़ उठा रहे हैं और बुनियादी तौर पे उसको काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसी तरह हमको मुंतखिबा करके आप इससे ज्यादा काम लेने की कोशिश करें। गिरिराज कॉलेज ग्राउंड पर टीआरएस की आशीर्वाद सभा का 3 अक्टूबर को इनेकाद। टीआरएस सरबराह केसीआर की आमद यकीनी, तेज रफ्तार तैयारियां जारी है। खवातीन, अहम कायदीन और प्रेस के लिए खुसूसी गोशे मख्तस किए जा रहे हैं। गिरिराज कॉलेज ग्राउंड पर कारगुजार वज़ीर आला व सदर रियासती टीआरएस के चंद्रशेखर राव का एक अजीमुशान इंतखाबी जलसे-आम 3 अक्टूबर को मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे-आम को आशीर्वाद सभा का नाम दिया गया। इस सभा के जरिए टीआरएस सरबराह केसीआर टीआरएस की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे और अवाम से टीआरएस और उसके तमाम असेंबली उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने की अपील करेंगे। इस जलसे के लिए तेज रफ्तार तैयारियां जारी है। स्टेज और पंडाल के काम तेजी से करवाए जा रहे हैं। अवामी निशिस्तों को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। इसमें खवातीन के लिए मखसूस गोशा बनाया जा रहा है। इसी तरह अहम कायदीन और प्रेस के लिए भी खुसूसी जगहों का इंतखाब किया गया। बहरहाल तैयारियां जारी है। झंडियां, फ्लेक्स और दूसरी तैयारियां भी तेजी से जारी है। जिले के हर असेंबली हलके से अवाम की बड़ी तादाद को जमा करने की कोशिश में कायदीन को सरगर्म देखा जा रहा है। आरमूर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में स्वच्छ भारत प्रोग्राम। ऑफिस के अमले ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। हर हफ्ते मुहिम चलाई जाएगी ताकि माहौल साफ व शफाफ रहे। सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास का आज़म। उन्होंने कहा कि हर शख्स का इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना लाजमी है। आरमूर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एस श्रीनिवास ने स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत सफाई मुहिम चलाई, जिसमें तमाम अमले ने हिस्सा लिया। श्रीनिवास ने बताया कि 48 हफ्ते मुसलसिल ये मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत एक इंतहाई अहम प्रोग्राम है। हर शख्स को इसमें हिस्सा लेना लाजमी है और अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखना उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गंदगी व ताफुन सेहत आमा के लिए खतरनाक है, लिहाजा माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए हर शख्स
अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। ప్రాంతాలలో ఎక్కడైతే ప్రజలు ఎక్కువ సంచరిస్తుంటారో ఆ ప్రాంతాలలో మేము మా టీం అందరం కలిసి స్వచ్ఛారము స్వచ్ఛ భారత్లో కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాము. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఈ శాస్త్రీనగర్లో గల సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కార్యాలయంలో మేము ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాము. వారానికి 2 గంటల आज की मुख्तसर खबरें। कामारेड्डी जिले में कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस इंतखाबी मुहिम में रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी का पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने बाइक रैली के जरिए खैर मकदम किया। ये रैली बसवापुर से निजाम सागर तक निकाली गई। शहर के फुलांग चौरास्ते के पास एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में इनकम टैक्स अहदेदार पोतन कुमार लक्ष्मी नारायण अपनी खिदमत से सबकदोश हुए। इस ज़िम्मन में एक प्रोग्राम अमल में लाया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से इनकम टैक्स महकमे के ज्वाइंट कमिश्नर लावण्या ने शिरकत की। इस मौके पर लावण्या ने लक्ष्मी नारायण को शालपोशी करते हुए एजाज से नवाजा। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। 3 अक्टूबर को गिरिराज कॉलेज ग्राउंड पर टीआरएस की आशीर्वाद सभा। तेज रफ्तार तैयारियां जारी। टीआरएस सरबराह केसीआर की शिरकत। इंतखाबी मुहिम का निजामाबाद से आगाज। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में मुस्लिम तबके की बहबूद के लिए अहम नुकात शामिल किए जाएं। जावेद अकरम ने 13 नुकाती महजर पेश किया। कहा कि ठोस तयक़ुनात लाजमी है। टीआरएस की 3 अक्टूबर को आशीर्वाद सभा नहीं, धोखा सभा है। टीआरएस हुकूमत ने कोई भी इंतखाबी वादा पूरा नहीं किया। अवाम बिलखुसूस दलित गैर महफूज थे। दलित मोर्चा बीजेपी रियासती सदर का इल्जाम। बहुत से कायदीन हैदराबाद से आते हैं, वोट लेते हैं, फिर दिखाई नहीं देते। मुसलमानों को एक बेबाक व बेलोस कायद की जरूरत। अमजदुल्ला खान खालिद एक मिसाली लीडर। एमपीटी में शामिल होने वाले नौजवानों का एहसास। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।